देखिए मेरा प्यारा बेटा, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो एसिड और बेस एंड सॉल्ट में से सॉल्ट वाला कंटेंट पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्ट होते क्या हैं। माना अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई सॉल्ट क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि सॉल्ट जनरली बनते कैसे हैं। जब एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन करते हैं तब हमारे सामने एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था जिसे हम सॉल्ट बोलते थे, सॉल्ट एंड वाटर। ये जनरली बनता था। तो सॉल्ट के बारे में हमको पता है कि सॉल्ट बनते कैसे हैं, ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अगर आप 10th आईसीएससी में होते तो मैं सॉल्ट के कई सारे टाइप भी बताता, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। सॉल्ट के कई टाइप होते हैं, लेकिन 10 सीबीएसई के सिलेबस में सॉल्ट के टाइप नहीं इंक्लूड किए गए हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करूंगा जिनमें मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। फर्स्टली वी कवर द सिलेबस ओनली। तो यहां पर हमको ये तो पता चल गया कि सॉल्ट बनते कैसे हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। जैसे कोई एक एग्जांपल दे देता हूं। हमने कहा कि हमने एक एसिड ले लिया HCl, उसके अंदर एक बेस मिला दिया, NaOH मिला दिया। अब आपको मालूम है कि सॉल्ट बनेगा कैसे, ये बनेगा NaCl प्लस वाटर। एक बात हमेशा याद रखा करो कि जो एसिड होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, उन एसिड से क्या निकलता है, H निकलता है। और जो बेस होते हैं उनसे क्या निकलता है, OH निकलता है। और उससे वाटर जो होता था वो फॉर्म होता था। आप कई तरीके के सॉल्ट पढ़ोगे, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब सॉल्ट में कई कैटेगरी होती है। अब कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं माना कार्बोनेट होते हैं। तुमने कई तरीके के कार्बोनेट पढ़े होंगे, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे। सल्फेट की फॉर्म में बोल सकते हो उनको आप उनको हैलाइड्स की फॉर्म में बोल सकते हो। सर हैलाइड क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि माना ब्रोमाइड, क्लोराइड, ऐसे करके। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, तो हेलोजन, आयोडाइड। हाँ, वेरी गुड। तो हेलोजन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हैलाइड। जिसमें जैसे क्लोराइड आ जाता है, ब्रोमाइड आ जाता है, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएंगे। तो आप सॉल्ट को कई तरीके से देखते हो। हम लोग हर तरीके के सॉल्ट को नहीं कवर करेंगे यहाँ पर। हम लोग केवल उन सॉल्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। उनमें से आज हम दो सॉल्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले जो आज पहला सॉल्ट है वह है सोडियम क्लोराइड। अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, तो ये सोडियम क्लोराइड वाला जो सॉल्ट होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको डेली लाइफ में देखते भी हो, डेली खाने में यूज करते हो, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे वाइवा में बता भी नहीं पाते। टीचर ऐसे पूछता है, अच्छा बेटा क्या NaCl कभी देखा है तुमने? तो कई बच्चे कहते हैं सर NaCl देखा तो नहीं है सर, लैब में टीचर के साथ थोड़ा बहुत बताते होंगे, मतलब ऐसा आंसर आने लगता है। जबकि आप घरों में NaCl का डेली यूज करते हो। भाई NaCl इज व्हाट, NaCl इज टेबल सॉल्ट। जो घरों में हम नमक यूज करते हैं वही तो NaCl है। तो कम से कम खासकर स्कूल के लिहाज से अगर कोई टीचर पूछे क्या तुम NaCl को जानते हो, तो आप बता दीजिएगा हाँ NaCl जो होता है वो टेबल सॉल्ट के रूप में है और वो हम घरों में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बात नंबर 1। ध्यान दो सेकंड बात पे। अब टेबल सॉल्ट जो होता है उसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, घरों में कॉमन सॉल्ट के तौर पे बोला जाता है, या सो टेबल सॉल्ट बोलते हैं। फॉर्मूला जो है वो NaCl है। हमारी डाइट का एक इसेंशियल पार्ट है। और आजकल लोग तो नमक छोड़ ही नहीं पाते हैं। लोगों को कहो कि भैया तुमको नमक खाने का नहीं देंगे, एक बार ये बोल दो कि नहीं तुम फला सब्जी ना खाओ, ये ना खाओ, काम चल जाएगा। लेकिन नमक के बिना तो आजकल इतनी आदत पड़ गई है शुरू से कि नमक के बिना तो काम ही नहीं चलता है। तो ये तो एक मान कर सकते हो कि इसेंशियल पार्ट हो गया है हमारे डाइट का। अब सर ये NaCl जो होता है वो बनता कैसे है, अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता था, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही NaOH के साथ, NaOH का कोई बताएगा कॉमन नेम क्या होता है, NaOH का कॉमन नेम? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नाम है, मैं कॉमन नेम पूछ रहा था। तो कॉस्टिक सोडा होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता क्या है, NaCl बनाता है, प्लस क्या बनाता है मेरा प्यारा बच्चा, वाटर बनाता है। इट फॉर्म NaCl एंड वाटर। चलिए बनता कैसे है ये देखिए। एक तो तरीका ये हो गया, द फर्स्ट वन इज दिस मेथड। देखो यहाँ पर ये तरीका है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके बना क्या रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। बट दैट सोडियम कम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन कम फ्रॉम HCl। और वो दोनों आपस में कंबाइन करके NaCl बना रहे हैं। और ये NaCl जो तुम लोग डेली लाइफ में घरों में यूटिलाइज करते हो या यूज करते हो। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम अगर
ये देखें कि ये जो सॉल्ट होता है वर्ड के अंदर, ये अलग अलग रॉक्स की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम इसे रॉक सॉल्ट की फॉर्म में भी बोलते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स की फॉर्म में पाया जाता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। मुझे नहीं मालूम है कि कितने बच्चे गांव की साइड से जुड़े हुए हैं, मैं तो विलेज साइड से ही रहा हूं हमेशा, तो मुझे पता है कि जब तुम नमक के टुकड़े देखो तो क्या बड़े बड़े टुकड़े देखे हो कभी, इतने बड़े बड़े NaCl के टुकड़े कितने बच्चों ने देखा है? हाँ, ठीक है। तो जब आप लोग अभी तो यहाँ पे तो पैकेट में आता है, आधे बच्चे तो जिंदगी में देखे ही नहीं होंगे नमक उस तरीके का, बड़े क्रिस्टल। वो तो वो ये जानते होंगे, नमक भी पूछो उनको ये भी नहीं पता होगा नमक कहते हैं, लोग कहते हैं टाटा नमक, उनको लगता है वही बनाता है और कोई बनाता ही नहीं दुनिया में। तो धीरे धीरे समझो, वो बड़े बड़े क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, इतने बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं। गाँव में ज्यादातर यही वही यूज करते हैं। क्यों वही यूज करते हैं? क्योंकि वो रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब क्या है, वो थोड़ा सस्ता होगा। गांव वाले क्या करते हैं कि भाई वही लिए नमक दो, वही मिर्चा डाले, मसाला डाले, पीस दे रहे हैं उसे, क्या कहते हैं उसको जिससे पीसा जाता है, मुझे नहीं मालूम, हिंदी में भूल गया मैं। हाँ, सिलबट्टे में, बहुत सही शान बहुत टैलेंटेड लड़का है। ठीक है, तो वो सिलबट्टे पे वो पीस देते हैं, तो वहां नमक वो सस्ता मिलता है, उसको बोलते हैं शायद हिंदी में खड़ा नमक बोलते हैं शायद, आई थिंक। हाँ तो भैया देखो इनका बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड ईशान, सही है। तो नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल होते थे, लेकिन अब तो हम पाउडर फॉर्म में देखते हैं। तो देखो जो रॉक सॉल्ट वाली थीम दे रहा था ना, वो वही है कि बड़े बड़े हमें पत्थर जैसे बहुत बड़े बड़े सॉल्ट की फॉर्म में जनरली मिलता है, और कुछ नमक ऐसा होता है जो पाउडर फॉर्म में हम कन्वर्ट करके यूज भी करते हैं। एनीवे, जनरली जो नमक होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तुम जब भी नमक को देखोगे, घर में ही उठा के देख लो, तो छोटे छोटे व्हाइट कलर के क्रिस्टल तुमको दिखेंगे। हाँ, कभी कभी वो ब्राउन हो जाता है, ब्राउन बिल्कुल ब्राउन नहीं, वो येलोविश ब्राउन हो जाता है। येलोविश ब्राउन का मतलब जिस पेन से मैं लिख रहा हूं लगभग कुछ वैसा कलर, ये प्योर प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है, थोड़ा येलोविश ब्राउन कलर हो जाता है। और वो येलोविश ब्राउन क्यों हो जाता है? ड्यू टू इम्प्योरिटी हो जाता है। जब तुम क्लास 12th में आओगे तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि नमक को बहुत टाइम तक खुला अगर छोड़ दो तो वो उसके अंदर धीरे धीरे येलोविश कलर आने लगता है। वो येलोविश कलर क्यों आने लगता है वो हम सीखेंगे। बट इफ समवन से कि कभी कभी नमक जो है वो रखे रखे धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगता है, येलोविश ब्राउनिश होने लगता है, क्यों? तो कहोगे इम्प्योरिटी के कारण। कभी कभी कुछ इम्प्योरिटी उसके अंदर होती है, उसके कारण वो ब्राउन कलर का नमक होने लगता है, और कभी कभी कुछ अनदर फैक्टर है जिसके कारण भी वो कलर चेंज करता है। फिलहाल आपको इतने कंटेंट में से कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं तैयार करनी है। तैयार क्या करना है? बात नंबर 1, NaCl को कहते क्या है? सोडियम क्लोराइड एंड टेबल सॉल्ट। पहली बात, NaCl बनता कैसे है? सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन कराते हैं तब बनता है। तीसरी बात, NaCl जो होता है मेरा प्यारा बच्चा, जनरली क्या कहते हैं कि और कोई तरीका है बनाने का, इसको प्रिपेयर करने का क्या और कोई तरीका है? तो हम कहते हैं कॉमर्शियल तरीका। हम यहाँ पर एक बात करेंगे कॉमर्शियल प्रिपरेशन की। और सर ऊपर जो हमने बात किया है वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? वो लैबोरेटरी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। आपको सर इसका क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय लैबोरेटरी प्रिपरेशन एंड व्हाट इज मीन बाय कॉमर्शियल प्रिपरेशन? एक बात समझ लो, लैबोरेटरी में जब हम बनाते हैं तो वो प्योर होती है चीजें ज्यादातर, लेकिन वो महंगी भी होती है। और कॉमर्शियली की थीम ही यही होती है कि हम उसको सस्ता बनाएं। जब कॉमर्शियली उसको प्रिपेयर करना होता है तो कॉमर्शियली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम लोग जो सी वाटर होता है, सी वाटर आप देखा होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था सी को लेके, तो जो सी वाटर होता है उसमें से वाटर को इवोपरेट कर देते हैं और फिर वहां से हम लोग क्या कर लेते हैं? NaCl को ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस इज अ मेथड by which we obtain the NaCl और the table salt commercially। कॉमर्शियली ऑब्टेन करेंगे तो सस्ता होगा। अब पता चला कि भाई हमने ऐसे बात कर लिया, हमने कहा कि कॉमर्शियली की जगह पर सर लेबोरेटरी क्यों नहीं बनाते हैं हम लोग? बिल्कुल बना सकते हो। अब तुम खुद देखो, लेबोरेटरी बनाने के लिए क्या लोगे? NaOH लोगे, HCl लोगे, ठीक। NaOH बना तुमने 1 किलो ले लिया, मान के चलो 500 रुपीज का पड़ा, सस्ता थोड़ी मिलता सर। HCl ले लिया, हम तो मिनिमम मान के चले, HCl ले लिया माना आपका वो पड़ा 800 रुपए का पड़ गया। आपने जो अपरेटस यूज किया उसका खर्चा माना आ गया लगभग 700 रुपए के आसपास। NaCl बना, पहले तो उतना बना नहीं जितना चाहिए हमें, और बना भी तो लगभग ये 2000 रुपए के आसपास नमक पड़ रहा है। ये तो पड़ रहा है, जब बेचने उचेंगे रखेगा तो 3000 रुपए किलो। अब 3000 रुपए किलो तो भाई हम तो ना खा पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है जैसे कामाक्षी खा सकती है, तन्वी, अर्जुन, शिवम, ये सब लोग खा सकते हैं, भाई अमीर लड़के हैं, सब अमीर बच्चियां हैं। लेकिन हम लोग तो भाई ये 50 रुपए 40 रुपए ऐसे नमक खा पाएंगे। तो एक अंतर पता चला होगा कि कॉमर्शियल एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन में अंतर क्या हो रहा होगा।
देखिए हम यहाँ भी तो नमक ही प्रिपेयर कर रहे हैं, NaCl प्रिपेयर कर रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। और जब हम सी वाटर को इवोपरेट करेंगे तो उसमें भी नमक मिलेगा, लेकिन उस नमक में थोड़ी इंप्योरिटी और भी होंगी, दूसरे मिनरल भी होंगे, ये भी बात याद रखो। तो यहां पर क्या है कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑलवेज। जब भी तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो दो तरीके की प्रिपरेशन ज्यादा यूज होंगी। द फर्स्ट वन इज लेबोरेटरी एंड द सेकंड वन इज कॉमर्शियली प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी अगर पूछे तो ये प्रिपरेशन है, NaCl की लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है, ऐसे होती है। और कॉमर्शियल प्रिपरेशन जो होता है वो सी वाटर को इवोपरेट करके, सी वाटर को इवोपरेट करके हम कॉमर्शियली तैयार करते हैं। चलिए इतनी बात आपको NaCl के बारे में समझ में आया। अब मैं NaCl के यूजेज की बात करूं, प्रिपरेशन की बात बता दिया, अब यूजेज की बात करता हूं। यूजेज पहला, इसेंशियल फॉर लाइफ। नमक ऐसा नहीं कि NaCl जो है वो केवल खाने में ही यूज करना है बस, ना ना ना, NaCl खाने के अलावा भी बहुत जगह पर जरूरी है। जैसे बायोलॉजिकली तुम देख लो तो इसके कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मसल्स कंट्रक्शन में हो गया, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, जैसे जो सिग्नल जाते हैं, माना आपको पेन हुआ, दर्द हुआ, तो वो सिग्नल लेके भी कोई ना कोई जाता है ना, तो वो जो सिग्नल लेके जाते हैं उसमें भी रोल होता है। अब पूरा का पूरा नमक का रोल नहीं होता है, वहां पर रोल होता है Na+ का, सोडियम आयन का, और वो सोडियम आयन कहां से मिलता है, नमक से ही मिलता है। तो हमारे जो नर्व सिग्नल होते हैं उन नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे मसल्स कंस्ट्रक्शन, कभी कभी जब NaCl कम हो जाता है ना बॉडी से, या फिर तुम ऐसे समझो कि जब वाटर सिक्रीट होता है, स्वेटिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उस पसीने के साथ NaCl भी निकलता रहता है। एक बात हमेशा सभी बच्चे जितने भी पढ़ रहे हो याद रखो, जो भी चीज पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती है, जो भी चीज पानी के अंदर सॉल्यूबल होती है, वो सब कुछ हमेशा स्वेटिंग के साथ या फिर हम अनदर जो मेथड होते हैं उनके साथ जब वाटर रिमूव करते हैं तो उससे वो भी कम होते चले जाते हैं बॉडी में। जैसे नमक होता है वो धीरे धीरे स्वेटिंग या अनदर फॉर्म में बॉडी से निकलता रहता है। अच्छा एग्जाम्पल देखो जो आजकल हम बहुत यूज कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल, हम बात कर नहीं रहे विटामिन सी की बात। तो ये जो विटामिन सी होता है, ये विटामिन सी एक्चुअली में वाटर सॉल्यूबल है, इट इज अ वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर सॉल्यूबल है। अब वाटर सॉल्यूबल है इसका मतलब जो तुम स्वेटिंग करोगे या अनदर जो मेथड्स हैं उनके थ्रू ये विटामिन सी बॉडी से निकलता रहता है। ऐसा नहीं कि बॉडी में हमेशा विटामिन सी मेंटेन रहेगा, ना ना। इसीलिए हमको विटामिन सी को बार बार इंटेक करने के लिए लोग प्रिफर करते हैं कि हाँ यार तुम विटामिन सी को इंटेक करते रहो। तो बिल्कुल वैसे ही नमक भी जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, हमें उसे बार बार इंटेक करने की जरूरत पड़ती है। और वो जो NaCl होता है वो हमारी बॉडी के अंदर Na+ आयन देता है, और उसके बहुत सारे रोल है। जैसे इसेंशियल फॉर लाइफ में पहला रोल क्या है कि ये मसल कंट्रैक्शन में रोल निभाता है। दूसरा, जो नर्व सिग्नल्स होते हैं इनके ट्रांसमिशन में एक रोल निभाता है। दूसरी बात मैं बात करूं, आगे की बात करूं कि NaCl प्रिपेयर कैसे हो रहा था, ये चीज ध्यान दो, तुमने ध्यान दिया होगा। NaCl प्रिपेयर हो रहा था NaOH से और HCl से, इनसे तो प्रिपेयर हो रहा था, बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसका एक यूज और है, ये रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, मतलब बहुत सारे और कंपाउंड की प्रिपरेशन में भी यूज होता है। जैसे कौन कौन से, अभी तुम आगे चल के पढ़ोगे, वॉशिंग सोडा उसमें यूज होता है, बेकिंग सोडा पढ़ोगे उसमें यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ोगे उसमें यूज होता है। तो कई जगह पर NaCl के और रोल है। तो ध्यान दो, अगर तुम किसी के यूज नहीं लिख पा रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, माना किसी के यूज लिखने के लिए आया क्लास 10th में और तुम्हारे दिमाग से निकल गया, भूल गए तुम लोग, तो एक रामबाण यूज करना सीखो। क्या, ऐसे लिखा करो, इट इज यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट, बस ये लिख दो, सब में हर यूज में लिख दो। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केमिकल लैब में तो यूज होता ही होगा, किसी ना किसी चीज की प्रिपरेशन में यूज होता होगा। अब जैसे माना अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा कि भाई इसका पर्टिकुलर यूज क्या है, तो आप कम से कम एक यूज तो सब में लिख लिया करो, यूज एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। अब पता नहीं तुमको एक टेक्निक सिखा दिया तो हम एग्जाम कराए तो हम ही पे तुम अपनाने लग जाओ, ऐसा मत करना। जब हमारे में यूज लिखना प्रॉपर, ये नहीं कि सर ने आप सिखा दिया एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, अब तो याद ही नहीं करेंगे यूज, आप तो हमको सिखाएगा है, हम तो अब यही लिखेंगे इनके एग्जाम में, ऐसा मत करना। ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि माना गलती से अगर भूल गए तो उस कंडीशन में लिख के चले आना, यूज एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, ठीक। तो हमने NaCl के बारे में बहुत थ्योरी पढ़ी। NaCl को प्रिपरेशन दो तरीके, लैबोरेटरी NaOH और HCl मिला करके NaCl बनाते हैं, कॉमर्शियली सी वाटर को इवोपरेट करके, दो प्रिपरेशन सीख लिया। यूजेस देखो,
इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए, मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा डेली लाइफ डोमेस्टिक पर्पज में, तो डोमेस्टिक पर्पज में हम यूज करते हैं, खाने वाने में इसका यूज करते हैं। तीसरा रॉ मटेरियल फॉर अनदर केमिकल, बहुत सारे अदर केमिकल में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये 3 यूजेज आपके सामने आ गए। अब यहां पर एक बात देखो, ये जो हेडिंग बता रहे हैं ये भी बड़े काम की है, थोड़ा सुनिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। चलो देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलिसिस की कैसे जाती है, एक मिनट थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस करते कैसे हैं ये मैं थोड़ा हिंट दे दूं। आप एक कंटेनर लेते हो, थोड़ा उसमें एक एनोड लेते हो, आपको अगर याद होगा तो एक एनोड लेते हो और एक कैथोड लेते हो। सुनिए सभी लोग, एनोड जो होता है, एनोड वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तुम लोग, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक है। और जो कैथोड होगा वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक। अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये तो बड़ा आसान काम है। इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किए, कौन सा, NaCl, ठीक है। एक्वस NaCl है, तो NaCl जो होगा वो टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, Na+ में, और किसमें टूटेगा, Cl- में। ये ऐसे टूटेगा। ये कैटायन है, ये कैटायन है, और ये क्या है, एनायन। मैं सारे डाउट बताऊंगा, परेशान मत होना। एक बात हमेशा याद रखना सर की, कि सर ने ये आपको सिखाया है कि एनायन जो होते हैं वो हमेशा एनोड पे जाते हैं, और कैटायन जो होते हैं हमेशा कैथोड पे जाते हैं। सर ऐसा क्यों, एनायन एनोड पे इसलिए जाएगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, एनायन जो निगेटिव है तो पॉजिटिव पे ही जाएगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और जो कैटायन जो पॉजिटिव आयन है वो किस पे जाएगा, निगेटिव टर्मिनल पे। अच्छा, अगर इतना ही सब सिंपल होता, थोड़ा देखना स्क्रीन पे, सब इतना ही सिंपल होता तो Cl- कहां जाता, एनोड पे, तो एनोड पे तुमको क्या मिलता, क्लोरीन मिलता, ठीक। और कैथोड पे कौन चला जाता, Na चला जाता, और सोडियम मिल जाता तुम्हें। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सर ये क्या बता रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, इसका क्या मतलब है। तो इसको थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जरूरी है। इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो। 2 तरीके के इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा हूं, आप कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं लाइन खींच दे रहा हूं। ये चीज सीख लो, कुछ अच्छे बच्चों के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूं। देखो, एक हम यहां लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl, और उधर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अच्छा, कोई बताएगा मॉल्टन और एक्वस में अंतर क्या होता है, देखिए किसको पता है, मॉल्टन और एक्वस में अंतर क्या है। मोल्टन मेल्टेड होता है एक्वस पानी। हाँ, मॉल्टन का मतलब वही नमक जो होगा वो पिघली फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में हो गया, और एक्वस का मतलब पानी में डिजोल्व कर दिया। देखो, बस इसी एक शब्द से जो प्रोडक्ट मिल रहे थे एनोड और कैथोड पे वो बदल जाएंगे। अगर मैं मॉल्टन NaCl की बात करता तो मॉल्टन NaCl में क्या होता, NaCl जो था वो टूटता, किसमें टूटता, Na+ में, और किसमें टूटता, Cl- में। ये एनायन था, ये कैटायन है तो कहां जाता, ये कैथोड पे जाता। ये एनायन है तो कहां पे जाता, एनोड पे जाता। अब मैं तुमको एक बात सिखा दूं, एक बात हमेशा रट लेना, अभी से 10th से सीख लो और हमेशा काम आएगा, कि एनोड पे हमेशा प्यारा बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। सर ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। किसी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखिए इसीलिए मैंने एक वर्ड लिखा, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और यहां क्या होता था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अब इक्वेशन काम कैसे करती है, आप पहले एनोड की इक्वेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे एनोड की इक्वेशन, एनोड पे कौन गया है, Cl-, तो Cl- लिख दिया इसमें हमने, 2 बना दे रहा हूं, 2 आयन लिख दे रहा हूं, ठीक, 2 आयन लिख दिया। अब Cl- कहां जाएगा, एनोड पे, करेगा क्या, लॉस इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा तो वो बनाएगा क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लूज हो जाएगा।
मतलब एनोड पे तुम्हें क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिला है। क्लोरीन यू ऑब्टेन एट एनोड, एनोड पे तुम्हें क्या मिलेगा, क्लोरीन मिल जाएगा, क्लोरीन गैस। वही देखिए ये सब चीजें हैं नहीं सिलेबस में, मैं केवल समझा रहा हूँ हो कैसे रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ रट के जाओ तुम लोग। कैथोड पे क्या होता है, कौन जाएगा, Na+। अब Na+ कैथोड पे गया, वो क्या करेगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बना क्या दिया, Na बना दिया। तो सोडियम तुमको कहां मिल गया, कैथोड पे। अब ये बात थोड़ा ध्यान देना, तुमको सोडियम मिलता है कैथोड पे और क्लोरीन मिलता है एनोड पे। लेकिन 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 एक्वस NaCl में कहानी बदल जाती है। सर ऐसा क्यों बदल जाता है, एक्वस NaCl में कहानी बदल क्यों जाती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका रीजन कोई अगर पूछे तो तुम ये कहना कि NaCl तो टूटता है Na+ और Cl- में, और जो वाटर था वो भी टूटने लगता है H+ और OH- में। तो यहां पर केवल एक कैटायन है और एक एनायन है एनोड और कैथोड पर रिस्पेक्टिवली जाने के लिए। लेकिन यहां कैथोड पे जाने के लिए, कैथोड पे जाने के लिए दो कैटायन है, 2 cations आर देयर फॉर गोइंग एट द कैथोड। और यहां पर 2 एनायन है कहां पे जाने के लिए, एनोड पे जाने के लिए। तो इनके बीच में क्या चालू हो जाता है, कंपटीशन चालू हो जाता है। मैं सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि कभी तुम लोग डीपली सोचने लगते हो ना, तो यार मन में आता है कि यार ऐसा हुआ क्यों, NaCl था तो Na मिलना चाहिए था, Cl मिलना चाहिए था, ये अचानक O2 कहां से आ गया, या H2 कहां से आ गया। तो ये बता मैं क्या रहा हूं कि यहां पर Na और H+, यहां पर Cl- और OH-। देखिए इसके पीछे बहुत गेम है, मतलब इसमें आधे घंटे की थ्योरी है, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। और उसके पीछे भी और भी फैक्टर काम करते हैं, जरूरी नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि यहां पे मेनली कैथोड पे कौन जाता है, H+ काम चलाने के लिए। यहां पर H+ जाता है ना कि Na+। क्यों, वो सब या तो हायर क्लास में पढ़ोगे या एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा तब। तो जब ये H+ जाएगा एक्सेप्शनली तो H2 मिलेगा तुम्हें। H2 कहां मिलेगा, ये मिलेगा कैथोड पे, रट लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। और एनोड पे कौन जाएगा, Cl-, जाना चाहिए था इसको नीचे वाले को, लेकिन जाता कौन है, Cl-। तो तुम्हें एनोड पे कौन मिलेगा, Cl2 मिलेगा। ये बहुत अच्छे से रटो जो लिखा है, ये रट लेना, मैं पूछूंगा और एग्जाम और स्कूल में कई बार क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन भी तुमको दिखा दूं जिससे तुमको पता चले। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कि ये हाँ कह रहा है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, इसी को कहते भी समझाऊंगा। कहेगा बताओ एनोड पे हमें क्या मिलता है और कैथोड पे हमें क्या मिलता है। तो अभी तुम देखोगे कि एनोड पे तुम्हें, कैथोड पे मिल रहा था हाइड्रोजन और एनोड पे तुम्हें क्या मिल रहा था, एनोड पे मिल रहा था तुम्हें Cl2, और इनका यूज लिखना होगा। तो ये आता रहता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको सिखाने की कोशिश कर रहा था आपको। अब चलिए मैं इधर आता हूँ वापस घूम के। तुम्हें रटना क्या है, तुम्हें बस काम, सर हाँ बोलो। सर वाला एरिया सर जो साइड स्लाइड थी सर वाला सर स्क्रीनशॉट ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देख लो। अरे ये वाला बात कर रहे थे ना। चलिए मैं अभी लास्ट में सारे पेज वापस ले आऊंगा, ठीक, अभी ध्यान दो। अब तुम्हें पूरी इक्वेशन नहीं देखनी है क्योंकि पूरी इक्वेशन सिलेबस में है ही नहीं कि पूरी इक्वेशन लिख के दिखाओ, रेफरेंस में भले मिल जाए, बुकलेट में भले मिल जाए, लेकिन आपको रटना ये है, क्या रटना है कि NaCl जो होता है, आप थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा। NaCl जो होता है जैसे ये वाटर की प्रेजेंस में आता है और हम इसकी कराते क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऊपर चाहे इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो या इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो या इलेक्ट्रिक करंट लिख देना। और उस जैसे ऐसा लिखोगे तो मिलेगा क्या तुम्हें मिलेगा NaOH प्लस तुम्हें मिलेगा क्या Cl2 प्लस तुम्हें क्या मिलेगा H2। H2 कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, पूरा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और Cl2 कहाँ पे मिलता है, एनोड पे मिलता है। ये बात मत भूलना जो लिखा है मैंने आपको। इस रिएक्शन को हम कहते क्या हैं, इस रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हम इसे क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कोई बता पाएगा कि इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। सर क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो हाँ, अल्कलाई है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि बताओ इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो आप कहोगे कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको मैं क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहता हूं क्योंकि हमको प्रोडक्ट में क्लोरीन
और NaOH ऑब्टेन होता है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट में क्लोरीन और NaOH ऑब्टेन होता है, तो क्लोरीन क्लोर हो गया, इसके लिए क्लोर वर्ड हो गया, और ये एक एल्कली होता है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे कहेगा राइट द इक्वेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, या कहेगा व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अच्छा एक बात और समझो, वाटर के एक्वस सॉल्यूशन का एक नाम और होता है, किसी को पता क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देखो ऊपर लिखा भी है कॉल्ड ब्राइन। तो वाटर का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। कोई बोले कि ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है, तो कहोगे क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको क्लोरीन और NaOH मिलता है, इसलिए। एनोड पे कौन मिलता है? हाँ सर वाटर का कैसे, मतलब समझ नहीं आया, वाटर का एक्वस, मैं आपकी बात समझा नहीं। सर वाटर का एक्वस सॉल्यूशन कैसे होगा? कहा मैंने वाटर का एक्वा सॉल्यूशन तो बोला ही नहीं कहीं, मैंने बोला एक्वा सॉल्यूशन क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए एक्वा। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। सर आपने बोला कि वाटर के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, वो नहीं समझा। नहीं, मैंने कहा कि वाटर में डिजॉल्व NaCl को, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व जो NaCl है उसी को कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और उसी को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। समझ में आया? अच्छा ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि NaCl पहले टूटेगा Na+ में, Cl- में। Na जो होगा वो कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा? एनोड पे। Cl- कहाँ जाने की कोशिश करेगा? कैथोड पे। लेकिन तुमको Na ना मिलके क्या मिलता है? कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है। याद रखना कि एनोड पे कौन मिलता है? Cl2, कैथोड पे कौन मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है। ये बात भूलिएगा नहीं कतई, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ध्यान दो, हमको कोई बताएगा एनोड पे क्या मिल रहा था? कोई बताओ एनोड पे क्या मिल रहा था? तो क्लोरीन। एनोड पे मिला था क्लोरीन। कैथोड पे क्या मिला था? हाइड्रोजन। ठीक, देखो ये है कैथोड पे जो तुम्हें मिला है हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या मिल रहा था मेरा बच्चा? Cl2। कब? जब NaCl के एक्वा सॉल्यूशन की क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। और प्लस तुम्हें क्या मिलता है? NaOH भी मिलता है। अब इनका देखो यूज लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। अब ये क्वेश्चन दिखा भी रहे थे, यूज आया था एग्जाम में। क्या यूज होता है? यूज देख लो खुद। हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूल के तौर पे यूज होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। फर्टिलाइजर का मतलब खाद वाद बनाने में यूज होता है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। पढ़ा होगा तुमने ना, स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाल देते हैं, बड़ी स्मेल अजीब आने लगती है। तो ये स्विमिंग पूल में वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में, PVC पाइप बनाने में। PVC पाइप क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तुमने नाम सुना होगा PVC पाइप, फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उसको बनाने में यूज होता है। पेस्टिसाइड बनाने में यूज होता है। ये देखो यूज हो गए। NaOH जो होता है वो कहाँ यूज होता है? सोप एंड डिटर्जेंट में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर में यूज होता है। तो दो यूज सबके याद कर लेना। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है उसमें बाकी चीजें बहुत कम आती हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस बड़े काम की चीज है, वो ज्यादा आता है एग्जाम में। कहेगा क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? बात नंबर 1। एनोड पे कौन मिलता है? कैथोड पे कौन मिलता है? और इनके यूजेज क्या है? 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, भूलना ही नहीं। कौन कौन सी बता रहा हूं बेटा। पहली बात, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन की इक्वेशन दिमाग में बैठा लो। एनोड पे कौन मिलता है? कैथोड पे कौन मिलता है? और जो मिलते हैं उनके यूजेज क्या होते हैं? NaCl के लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन क्या है? ये NaCl की पूरी थ्योरी है और पूरा कॉन्सेप्ट है। हम इसके बाद एक नया सॉल्ट आपको पढ़ाएंगे, वो सॉल्ट होगा, बता रहा हूँ बेटा, हम आपको एक नया सॉल्ट इसके बाद बताएंगे, भी डाउट आपको क्लियर करूंगा। नया जो सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे वो वॉशिंग सोडा, इसके पे जाएंगे, ठीक है। NaCl यहाँ पे कंप्लीट होता है।